देखिए कहीं भी चले जाइए, यूपी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए। राजस्थान में तो खैर कांग्रेस की सरकार है, पर यूपी चले जाइए और भी कहीं भी जहाँ भी उसकी सरकार है वहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ना ही वहाँ पे वैकेंसीज हैं और सब वापस देखना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ अलग से और बेहतर करें। पर आप तो चाहे कहने की सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी तो चाहिए, लेकिन अगर मोदी जी बढ़िया नहीं करेगी तो सरकार तो चेंज होगी फिर। मैं ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार नहीं रहे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और हिंसा भी बहुत बढ़ रही है और लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और नमस्कार, स्वागत है आपका CCN न्यूज़ 24 में। मैं शिवानी तिवारी आज मैं मौजूद हूँ लाल किले में, जहाँ मैं लोगों की राय लूँगी 2024 के इलेक्शंस को लेकर। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गंगाराम है, मैं राजस्थान से हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ मोदी युवा के लिए कुछ करे, जैसे कि रेलवे कमान और वैकेंसी 1 लाख की वैकेंसी है, इनके बाद वैकेंसी नहीं वैकेंसी नहीं आ रही है और बेरोजगार ऐसे लोग फिर रहे हैं। तो बेरोजगारी तो देखा जाए तो पहले भी बेरोजगारी थी, पहले भी सरकार तो ऐसा, तो कांग्रेस में भी ऐसा तो कांग्रेस आके क्या बदल देगी? कांग्रेस आके थोड़ी बदलेगी, लेकिन वो सरकार चेंज होगी तो नई वैकेंसी तो आएगी। सरकार तो वही आएगी ना, एक ही तो गठबंधन है सबका, तो वही एक ही सरकार आएगी कांग्रेस। तो बेरोजगारों के लिए कुछ करे ना सरकार, तो फिर रेलवे की वैकेंसी नहीं आ रही, हर वैकेंसी नहीं, बेरोजगार ऐसे मिल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं ना। तो आपकी और क्या मुद्दे हैं सरकार को लेकर जो सरकार करे? मुद्दा ये है कि और बुजुर्गों के लिए और जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण अलग से और अलग से पेंशन वगैरह हर योजना अलग से। पर पेंशन तो स्कीम तो है ही पेंशन की, उसमें क्या कमी है? अब ये किसानों के लिए होना चाहिए ना कुछ तो। किसानों के लिए भी है, किसानों के लिए भी तो उनका भत्ता होता है, किसानों के लिए भी तो भत्ता मिला नहीं अभी तक, मतलब किसान का नुकसान हुआ, फसल का नुकसान हुआ, वो मिल रहा नहीं है, लेकिन हर बार होता रहता है, लेकिन फसल का कुछ मिलता नहीं है, मुआवजा नहीं मिल रहा है। और क्या आपके सरकार को लेकर, क्या कौन सरकार आप चाहते हैं कि वो आए, और कौन से आप किस प्रधानमंत्री का चेहरा देखना चाहते हैं? हाँ, देखना चाह रहे हैं मोदी जी का वापस देखना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी जी कुछ अलग से और बेहतर करें। पर आप तो चाहे कहने की सरकार बदलनी चाहिए। बदलनी तो चाहिए, लेकिन अगर मोदी जी बढ़िया नहीं करेगी तो सरकार तो चेंज होगी फिर। तो आप प्रधानमंत्री का चेहरा भी कह रहे हैं मोदी जी रहे, और सरकार भी आप कह रहे हैं कि ना नहीं मोदी जी नहीं, मोदी जी चाहिए, लेकिन किसानों के लिए जैसे मुआवजा हर बार मिलना चाहिए, फसल नुकसान हुई तो हर बार मिलना चाहिए ना, तो मिलता नहीं है हर बार। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार में कुछ बदलाव हो? हाँ, कुछ बदलाव हो, नए नियम लागू हो, शर्तें अलग हो। अच्छा, और आपको सरकार से क्या आपकी मांगे हैं जो आप चाहते हैं कि सरकार आपकी पूरी करे, और क्या मांगे हैं सरकार? मांगे हमारे किसान लोगों के, हम युवाओं के, सबके अलग अलग ये है कि युवाओं का लिए इलेक्शन नज़दीक आ चुके हैं, हम सोच रहे ठीक है। सर मैं ये चाहता हूँ कि मोदी सरकार नहीं रहे, क्योंकि बेरोजगारी बहुत है और हिंसा भी बहुत बढ़ रही है और लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। और देखिए कहीं भी चले जाइए, यूपी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए। राजस्थान में तो खैर कांग्रेस की सरकार है, पर यूपी चले जाइए और भी कहीं भी जहाँ भी उसकी सरकार है वहाँ हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ना ही वहाँ पे वैकेंसीज हैं। और सबसे बड़ी बात है युवा बहुत परेशान है, क्योंकि वहाँ वैकेंसी है ही नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आपको लगता है सरकार बदलने से हो जाएगा सब? देखिए सरकार बदलनी चाहिए, जो सरकार वाजिब है, जैसे कि आम आदमी पार्टी है वो आनी चाहिए, मुझे तो वही अच्छी लगती है। तो आम आदमी पार्टी रोजगार दे देगी आपको लगता है? देखिए दिल्ली में जहाँ तक है, वहाँ पे रोज़गार बहुत है। देखिए दिल्ली तो खैर बड़ा शहर है, मतलब महानगर ही मान लीजिए, उसके वहाँ रोज़गार की कमी नहीं है और आम आदमी पार्टी तो नहीं है खाली, पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए उसने बहुत अच्छा काम किया है और कई सारी चीज़ें। क्या अच्छे काम है, गिनवा दीजिए आप। जैसे कि हर एरिया में अपना क्लिनिक खोल दिया है, उसमें जैसे कि जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसका मतलब दवाई वाला करते हुए अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वहाँ मतलब फ्री सेवा देते हैं। घरों में तो आज ही पानी गंदा आ रहा है। पानी तो गंदा आ रहा है, और वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम शुरू से ही ख़राब है, उसको एक संग चेंज नहीं किया जा सकता है। अभी देखिए इस चीज़ को कि ड्रेनेज सिस्टम भाई एकदम तो चेंज नहीं होगा। देखिए आज भी पानी भर जाता है दिल्ली में और वो कभी सही नहीं होगा मेरे ख्याल से, चाहे किसी भी की सरकार आ जाए, चाहे केंद्र की सरकार आ जाए, चाहे मोदी सरकार, मतलब मोदी की सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, जब तक ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होगा कहीं भी पानी भर सकता है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा किसे देख रहे हैं आप? अरे प्रधानमंत्री का चेहरा देखिए आम आदमी पार्टी तो बहुत छोटी चीज़ है, वैसे राहुल गांधी सही है मेरे ख्याल से। तो राहुल गांधी के क्या अच्छे काम? देखिए राहुल गांधी जो
राहुल गांधी का एक सबसे बड़ा जो अच्छा काम किया है उसने अब तक, मतलब उन्होंने किया है, सॉरी, जो भारत जोड़ो यात्रा में उसका बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि उन्होंने नफरत मिटा के नहीं है, दिलों को जोड़ने का काम किया है। सच बताऊँ तो आपस में मतलब जितने भी मतभेद थे उन्होंने वो मिटा दिए। उनकी यात्रा में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी, उसे पता चलता है कि लोग हैं ना आपस में प्यार करते हैं, ना कि हिंसा करते हैं। और देखिए, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि अपने टीवी चैनलों पे जैसे भारत हुआ और आज तक हुआ, वहाँ पे डिबेट कराते हैं, तो ये आपस में लड़वा देते हैं। और ज़्यादातर देखिए धर्म पे ना डिबेट होती है, ना कि जो बेसिक मुद्दों पर डिबेट होती है। तो भारत टूटा कब था कि उनको भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी, तो भारत टूटा कब था? भारत टूटने लग गया और बिखर गया, सबरा तबाह हो गया। जहाँ देखो जहाँ हिंसा है। कैसे टूटा? देखिए, जहाँ देखिए वहाँ धर्म के नाम पर कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुस्लिम कर रहा है, कोई जातिवाद कर रहा है, वही बहुत ही हिंसा भड़क रही है। कोई नीले गमछे, तो कोई ये जो ना भगवा कलर के गमछे, कोई नीले कलर के गमछे, ये क्या है? ये डिवाइडेशन है। अगर आमतौर पर देखे जाए अपने नज़रों से, तो ये डिवाइडेशन है और कुछ नहीं है। तो यही काम किया है उन्होंने तोड़ने का। और 2014 से पहले ऐसा कुछ नहीं था, मेरे ख्याल से इतना था नहीं। मणिपुर के बारे में क्या कहेंगे? मणिपुर में उसका क्या ही कहना है। देखिए, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी कोई मतलब कार्रवाई नहीं की, ना ही वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया। मैं और वहाँ तो एक शब्द भी नहीं बोला है, जो और रैली करते फिर रहे हैं वो मोदी जी, और कुछ नहीं। अगर वहाँ जाते तो वो चाहते तो वहाँ की हिंसा रुक सकती थी। देखिए, ऐसी कोई बड़ी ज़्यादा बात है नहीं थी। वो वहाँ पे मिलिट्री वगैरह लगा के वो हिंसा रुकवाई जा सकती थी। और देखिए, उस लड़की के साथ बहुत ही, और एक लड़की के साथ नहीं, बहुत ही सारी लड़कियाँ जिनके साथ ऐसा हुआ, बहुत ही गलत हुआ है। और ये होता नहीं अगर वो एक्शन लेते थे तो पहले। तो आपको लगता है सरकार अगर कुछ करती तो ये हिंसा नहीं बढ़ती? नहीं होती। आप बताइए खुद, अगर वो करते तो होती नहीं होती ना। कहाँ से हो जाती? अगर मिलिट्री पुलिस वाले अगर लगते तो ये हो सकता था? बिल्कुल नहीं हो सकता यार। लट्ठे से सब डरते हैं यार, लट्ठे से भूत भागता है, फिर भी इंसान है।